हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यार, क्या आपको भी आईटी की सारी जॉब प्रोफाइल्स सेम लगती हैं एंड ये समझ में नहीं आता कि किस जॉब प्रोफाइल का क्या काम होता है? एंड स्पेशली जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करूं। तो आज के वीडियो में हम ये कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। ये समझते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है उसमें हर स्टेज पर किस प्रोफाइल का क्या काम होता है। तो इससे जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे आपको पता रहेगा कि कौन सी जॉब प्रोफाइल का क्या काम होता है, वो कौन से टूल्स और कौन सी लैंग्वेजेस पर काम करते हैं। एंड इसकी वजह से आपका जॉब सर्च स्पेशली एज अ फ्रेशर बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली जॉब प्रोफाइल होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? स्टेक होल्डर और क्लाइंट से स्पेसिफिकेशंस और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करता है एंड देन जो प्रोजेक्ट होता है उसके गोल, ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन डिफाइन करता है कि कब तक ये प्रोजेक्ट खत्म करना है या प्रोजेक्ट के स्टेजेस क्या होंगे। ठीक है, वो बेसिकली किन टूल्स पर काम करते हैं? सो देयर आर सम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स लाइक स्लैक, टीम्स, इन सब पे काम करते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो वर्क ऑन सम टूल्स लाइक जीरा एंड ऑल। So this is basically the profile of a project manager, which is the first starting point of any software development cycle. इसके बाद जो जॉब प्रोफाइल आती है वो होती है बिजनेस एनालिस्ट की। अब बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बिजनेस की नीड्स को समझते हैं एंड देन उस स्पेसिफिकेशन को वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में चेंज करते हैं। लाइक यूजर स्टोरीज क्रिएट करते हैं, यूज केसेस क्रिएट करते हैं एंड देन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। द मेन फ्रेमवर्क या आई वुड से जिन टूल्स पर वो काम करते हैं दोज आर सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स लाइक जीरा एंड ट्रेलो एंड सम प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स लाइक लूसिड चार्ट एंड वीसीओ। नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं अपने यूआई और यूएक्स डिजाइनर्स। ये बिजनेस एनालिस्ट के साथ बैठकर यूजर की नीड्स को समझते हैं एंड देन उन यूजर नीड्स के हिसाब से इंटरफेसेस और वायरफ्रेम्स बनाते हैं। Then further user testing के लिए they also create mockups and some prototypes। अब इसके लिए इनको बेसिकली दो टाइप के टूल्स आने चाहिए। पहला होता है अपने डिजाइनिंग टूल्स और दूसरे होते हैं अपने प्रोटोटाइपिंग टूल्स। अब डिजाइनिंग टूल्स में क्या क्या है? सो यू कैन गो फॉर स्केच एंड देयर इज फिग्मा एंड Adobe XD, इस टाइप के टूल्स हैं। देन कम सम प्रोटोटाइपिंग टूल्स लाइक InVision एंड Azure। नाउ द साइकिल गोज इन सच अ वे कि समझो प्रोजेक्ट आ गया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है, उन रिक्वायरमेंट को फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में चेंज किया जा चुका है एंड देन कैसा डिज़ाइन बनेगा वो डिज़ाइन और वायर फ्रेमिंग हो चुकी है। देन कम्स योर डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज में दो टाइप के डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स एंड बैक एंड डेवलपर्स। तो सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपर्स डिज़ाइन एसेट को UI UX डिज़ाइनर से कलेक्ट करते हैं एंड देन यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस बनाते हैं विच इज़ वेरी इंटरैक्टिव एंड देन इस इंटरफेस को या इस सिस्टम को बैक एंड के सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें HTML, CSS, JavaScript, Angular इन सारी लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। देन आते हैं अपने बैक एंड डेवलपर्स। ये बिजनेस एनालिस्ट से स्पेसिफिकेशंस को कलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद सर्वर साइड लॉजिक और APIs को डेवलप करते हैं, डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करते हैं एंड देन दे मेक श्योर कि डेटा इंटीग्रिटी इज प्रोटेक्टेड। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, Ruby, PHP, Java, then these are some languages which you can go for and there are some tools like Flask, Django and all. You can definitely go for back-end development अगर तुम्हें इन सारे tools में और इन सारी languages में interest है तो। अब एक बारी कोड बेस जब रेडी हो जाता है तो फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग जिसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं वो तो डेवलपर्स करके कोड को फर्दर फॉरवर्ड करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए QAs को। QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि कोड की क्वालिटी को चेक करता है। अब कोड क्वालिटी चेक करने वाले जो QAs होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दे आर मैनुअल टेस्ट इंजीनियर्स एंड देर आर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर्स। मैनुअल टेस्ट इंजीनियर्स बेसिकली मैन्युअली हर सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं प्रॉपर्ली यूज केसेस और टेस्ट केसेस बनाकर। और ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर्स एक स्क्रिप्ट या एक फंक्शन लिखते हैं विच टेस्ट द होल सिस्टम और द होल कोड बेस एंड देन पास और फेल करता है उस हिसाब से एंड देन उसके बाद वो कोडर्स के साथ बैठ के यानी डेवलपर्स के साथ बैठ कर डिबग करते हैं, दे आइडेंटिफाई कि इश्यूज़ को कैसे फिक्स किया जाए। अब अगर लैंग्वेजेस की बात करूं तो ऑटोमेशन में कुछ स्क्रिप्टिंग टूल्स हैं
जो कि पाइथन और जावा से बेसिकली हो जाते हैं. सो यू कैन गो फॉर दो स्क्रिप्टिंग टूल्स इफ यू वांट टू गो इनटू QA इंजीनियर. एंड देन फॉर मैनुअल यू शुड नो सम टूल्स लाइक Selenium and all, so you can learn that. This is the profile of a QA engineer. Then comes in picture the DevOps engineer. वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस को सेट करते हैं एंड दे इवैल्यूएट हाउ दीज पाइपलाइंस आर वर्किंग. बिल्ड, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, इन सारे सिनेरियोज को वैलिडेट करने के लिए दे क्रिएट और ऑटोमेट द होल प्रोसेस. एंड देन डिप्लॉयमेंट से लेकर फर्दर मॉनिटरिंग तक का काम डेवऑप्स इंजीनियर्स का होता है, सारी पाइपलाइंस एंड ऑल का ध्यान रखना. तो टूल्स और लैंग्वेजेस की बात करें तो जेनकिंस है, and then there are some cloud related tools like Azure and AWS, some cloud platform. Then there is Terraform. अगर इन सब टाइप की लैंग्वेजेस और टूल्स में इंटरेस्ट है या क्लाउड प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर डेवऑप्स इंजीनियरिंग या डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफाइल. फिर आती है प्रोफाइल सिक्योरिटी एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की. वॉट दे बेसिकली डू इज कि अब आपका डिप्लॉयमेंट हो गया है, अब आपका जो प्रोडक्ट था वो डिप्लॉय हो गया है. दे मेक श्योर कि द प्रोडक्ट इज नॉट exposed to any security vulnerabilities and they protect your system from any sort of threats. Now if you are interested in tools like Wireshark, Nessus and all, and some languages like Python and PowerShell, you can definitely go for cyber security engineer profile या security analyst profile. अब आती है अपनी लास्ट प्रोफाइल जो कि है डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल. दे एनालाइज द डेटा एंड उस डेटा के बेसिस पर कुछ इंसाइट्स और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं. फर्दर प्रिडिक्टिव एनालिसिस के बेसिस पर, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के बेसिस पे दे क्रिएट सम मशीन लर्निंग मॉडल्स. अब उसके बाद इस डेटा की कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, फर्दर रिकमेंडेशन के लिए दे प्रोवाइड अ होल सिस्टम, मशीन लर्निंग सिस्टम, सो दैट फर्दर हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकें एंड फर्दर हम क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को डेटा के बेसिस पर कलेक्ट कर सकें एंड प्रोवाइड कर सकें. So there are some data manipulation tools and data manipulation languages like you have Pandas for Python, then there is SQL machine learning जिसमें you have TensorFlow and all. You can learn it and then you can further go for this profile. So basically किसी भी software development cycle में ये सारी profiles तो होती ही हैं. We have discussed it in detail कि किस profile का क्या काम होता है and all of it. फर्दर अगर वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है, तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल फॉलो होती है हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट ऑल्सो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट एंड ऑल, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं एक डिटेल वीडियोस पर बना दूंगी. फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.